इसमें बाज़ाब्ता पार्टी लेवल पे उमर साहब जो नायब सदर हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी इशू किया है जिसमें हमने बिल्कुल साफ बयान किया है कि हमें ये अनएक्सेप्टेबल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि पिछले दिनों इस सरकार ने बयान दिया था जब इनके कुछ मिनिस्टर आए थे कि डोमिसाइल लॉ में हम यहाँ के लोगों को ये इख्तियार देंगे, ये किसी गैर रियासती बाशिंदे को नहीं दिया जाएगा। लेकिन आज ये जो इन्होंने ये पास किया, ये इसमें ऑर्डर्स निकाले, वो टोटली अनएक्सेप्टेबल है। ये फिर कश्मीर को फरोख्त करना चाहते हैं और यहाँ वो खुला रखना चाहते हैं, सो टनल खुली चलना छोड़ना चाहते हैं। और जो कश्मीर है वो कल गैर बन जाएगा अपने रियासत में, जम्मू कश्मीर में। लिहाजा जिस तरह इन्होंने लद्दाख वालों को भी कहा था वहाँ इलेक्शन ख़त्म हुए तो अब बात बंद कर दी, उनको भी कहा था कि डोमिसाइल लॉ में आपको नरमी दी जाएगी, वहाँ सिर्फ वहाँ के लोग खरीद सकते हैं। यहाँ भी कहा था, जब ये अखबारों में निकला उस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने रिएक्शन की। उस वक्त भी यकीन दिलाया गया कि इसमें कोई तरमीम नहीं की जाएगी, लेकिन आज किया। द कैट इज़ आउट ऑफ द बैग। लिहाजा इस सिलसिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कायद ने कहा है कि हम इसको फ़ाइट करेंगे और ये हमें अनएक्सेप्टेबल है, हम इसके साथ हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए काम करेंगे। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की तरफ से एक बाज़ाब्ता तौर इसमें एक्शन लिया जा रहा है, लीगली भी, और उसके बाद देखेंगे पॉलिटिकल एक्शन क्या लिया जाएगा। और वो मुझे लगता है कि शायद कुछ ही टाइम के बाद भी हमारा वो स्टेटमेंट भी आ जाएगा इसमें। अब चूँकि जहाँ तक हमारी जमात का ताल्लुक़ है, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक़ है, मैं इतना ही कहूँगा आपकी वसादत से, जो भी एक्शन मरकज़ी सरकार थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 5 अगस्त 2019 के बाद ले रही है, वो तमाम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है। आज का भी एक्शन जो आपने लिया है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लिया है, ये भी टोटली इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस पर बाज़ाब्ता तौर लीगल कार्रवाई भी की जाएगी। और मैं इतना ही कहूँगा कि आज आपने 1951 का लैंड एस्टेट्स अबॉलिशन एक्ट, बिग लैंड एस्टेट्स अबॉलिशन एक्ट, आपने उसको रद्द कर दिया है। आज तो बीजेपी का पूरा गेम प्लान सामने आ गया। वो यहां के लोगों को नहीं, जम्मू कश्मीर के और लद्दाख के बाशिंदों का उनको कोई जरूरत नहीं है, उनको यहां की लैंड की जरूरत थी। आज ये प्रूव हुआ। आज मेरे जम्मू भाइयों को मैं सवाल कर रहा हूं, अब बताओ बीजेपी को तुमसे प्यार है कि तुम्हारी जमीन से प्यार है? लद्दाख के लोगों से मैं आज पूछ रहा हूं, आज बताइए किस चीज का वो खोज कर रहे हैं? यहां पर वो आपकी जमीनों की खोज कर रहे हैं और कुछ नहीं है। और ये चीजें, ये एक्ट सब ये दरा के दरा रह जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर और आवाम, लद्दाख के अवाम, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, कश्मीरी पंडित है, जो भी है, ऐसे तमाम जो भी आपने 5 अगस्त 2019 के बाद जो भी फैसला जात आपने लिए हैं, those are absolutely unconstitutional and illegal, Mr. Modi. Please remember that. The people will not accept it here. You are wasting your time. और इतना आप कर रहे हैं, आप हिंदू और मुसलमान का तफरका उठा रहे हैं सारे कौम में, सारे मुल्क में, और आप कश्मीर को, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को आज दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं इन चीज़ों के लिए। मेहरबानी करके इन चीज़ों से आप बाज आइए। यहाँ पर ये लैंड वगैरह कोई चीज़ आपको कुछ नहीं मिलने वाला है यहाँ पर। देखिए, 5 अगस्त 2019 से एक सिलसिला शुरू हुआ जिसका मुद्दा व मकसद ये रहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम को सियासी तौर पे, इक़्तिसादी तौर पे डिसम्पावर किया जाए, उनको डिसएनफ्रेंचाइज किया जाए और उनकी कमर तोड़ दी जाए। और ये सिलसिला 370 को हटाने से शुरू हुआ। हमको पॉलिटिकली हमारे राइट्स छीने गए और यहाँ तक कि हमारी जो रिसोर्सेज हैं उनकी लूट मार तक फैसिलिटेट की गई। ये उसी सिलसिले की एक और कड़ी है जिसके चलते अब इन्होंने J&K ऑन सेल का बोर्ड लगा दिया है। लेकिन हमारा तो ये कहना है कि जिस तरह से अभी तक तीनों खित्तों के लोगों ने मिलके और यहाँ की लीडरशिप ने मिलके इस बात को साफ कर दिया है कि जो कुछ किया गया है हमको वो कबूल नहीं है और हम उसके ख़िलाफ़ एक होके लड़ेंगे। आज भी हमारा वही स्टांस है। इस मसले में भी इसको कबूल नहीं किया जाएगा और इसके ख़िलाफ़ रेजिस्ट किया जाएगा। यहाँ के अवाम तीनों खित्तों के मिलके और यहाँ की लीडरशिप इसको अनएक्सेप्टेबल करार देती है और इसके ख़िलाफ़ एकजुट होके लड़ने के आज़म को दोहराती है।
वहीं आपको इस बात को भी समझना पड़ेगा कि दरअसल ये जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये लगभग सभी मरहलों में फ़ेल हो चुकी है। इक्तिसादी तौर आप देख लीजिए मुल्क का क्या हाल है। हमारा जीडीपी बांग्लादेश से भी पीछे चला गया है। हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें 2 वक्त की रोटी मुहैया नहीं हो पा रही है। रोज़गार की तो बात ही छोड़ दीजिए, हमारा मज़दूर तबका किस हाल से गुज़र रहा है। तो ऐसे हालात में जहां ये सरकार गरीबों और मज़दूरों को 2 वक्त की रोटी और रोज़गार फराहम नहीं कर पा रही है, अब ये उन्हें कह रही है कि आइए जम्मू कश्मीर को खोल दिया गया है, अब आप यहाँ आके ज़मीनें ख़रीद सकते हैं। इससे बड़ा मजाक आवाम के साथ क्या हो सकता है। दरअसल ये वही कॉरपोरेट जगत को खुश करने के लिए और उनके लिए स्टेज तैयार करने की एक और कोशिश होगी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, तीनों खित्तों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम और यहाँ की लीडरशिप एकजुट होकर इसको नकारती है। न इसको एक्सेप्ट किया जाएगा बल्कि साथ ही इसको रेजिस्ट भी किया जाएगा।